नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल अंबिका वीर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके जो राइटर हैं वो नेल्सन मंडेला ही हैं, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला जो थे वह साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके शो टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। Question 1. Where did the oath-taking ceremony take place? ठीक है। Where did the oath-taking ceremony take place? oath-taking ceremony मतलब शपथ ग्रहण, ठीक है। oath का अर्थ होता है हिंदी में शपथ, taking मतलब लेना और ceremony यानी कि समारोह। तो जो शपथ ग्रहण समारोह था वो जिस स्थान पे लिया गया उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है, कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था। तो द oath taking ceremony took place on May 10, 1994 in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria। यानी कि oath taking ceremony जो कि कहाँ मई 10 मई 1994 को कहाँ हुई थी, इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है व्हाट आइडियाज डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। यानी व्हाट आइडियल्स, क्या आइडियल्स, ठीक है, आइडियल्स मतलब आदर्श, ठीक है, डिड मंडेला ने सेट आउट किए फॉर द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए इन हिज स्पीच, अपने भाषण में उन्होंने क्या आदर्श दिए, क्या आदर्शों को मतलब सेट आउट किया, क्या रखा, ठीक है, तो अपने स्पीच में, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला सेट आउट द आइडियाज टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी कि निर्धनता, डेप्रिवेशन अभाव या कह दो डेप्रिवेशन वंचना, ठीक है, सफरिंग पीड़ा, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो उनके मतलब लिंग और अन्य जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब भेदभाव होता था फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। मतलब उन्होंने अपने जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्हें पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से क्या किया, जो मतलब वो कंटिन्यू सतत गुलामी थी, ठीक है, उन सब से उन्हें लाइब्रेट कर दिया, मतलब उन सबको मुक्त, इन सबसे मुक्त रखने का वचन दिया। क्वेश्चन 3 कह रहा है हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार कैसे हैड अपार्थाइड पॉलिसी, जो अपार्थाइड पॉलिसी आप लोग जानते हो कि रंग भेद नीति, ये क्या थी, ये थी कि लोगों को उनकी जाति के मतलब जाति के बेस पर या उनके साथ लिंग के भेद पर, वो लिंग के आधार पर भेदभाव करती थी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अपार्थाइड पॉलिसी ने साउथ अफ्रीका को किस प्रकार अफेक्ट किया, किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है, कैसे प्रभावित किया मंडेला के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड, मतलब नेल्सन मंडेला के अनुसार द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, रंग भेद की नीति थी, क्रिएटेड माने बनाया, ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन साउथ अफ्रीका एंड इट्स पीपल, मतलब उसने एक गहरा और स्थायी बाउंड माने घाव, ठीक है, स्थायी घाव साउथ अफ्रीका के लोगों को दिया, ठीक है। अंडर द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो पॉलिसी अपार्थाइड की पॉलिसी थी उसके अंदर क्या होता था, अफ्रीकन ब्लैक्स वर नॉट अलाउड, जो अफ्रीकन ब्लैक्स थे वो अलाउड नहीं थे टू वोट देने के लिए यानी कि मत के लिए, एंड पार्टिसिपेट इन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्रोसेस, और जो
इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्रोसेस थे, यानी कि जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाएं थी उनमें पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा नहीं ले सकते थे। एंड वर डिनाइड ऑल पॉलिटिकल राइट, और बहुत मतलब ऑल पॉलिटिकल राइट, जो सभी पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार थे वो भी उन्हें मना थे, ठीक है, डिनाइड थे। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द अप्रीजर एंड अप्रीजर। जो नेल्सन मंडेला है, ठीक है, वो जो अप्रीजर यानी कि जालिम और पीड़ितों के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डिड थिंक, ठीक है, क्या सोचते हैं अबाउट द अप्रीजर एंड अप्रेस्ड। तो मंडेला थिंक अबाउट द अप्रीजर एंड अप्रेस्ड दैट द अप्रीजर्ड and the oppressor alike are robbed of their humanity। तो जो नेल्सन मंडेला है वो उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बारे में सोचते हैं कि जो रॉब्ड मतलब लूट रहे हैं, ठीक है, जो उत्पीड़ित और उत्पीड़क है, ठीक है, वह उनके समान मानवता को लूट रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पास कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। जो मंडेला है उनके अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है, ट्रू फ्रीडम। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम दैट डज नॉट इंटरफेयर विद लेजिटिमेट लाइफ। तो ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम दैट मतलब सच्ची आज़ादी वह आज़ादी है जो दैट डज नॉट इंटरफेयर, जो मतलब इंटरफेयर नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती विद लेजिटिमेट लाइफ, यानी जो वैध जीवन है उसमें, ठीक है। व्हाट आर द टू नोबलाइजेशन रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला, यानी जो नेल्सन मंडेला है, ठीक है, वह दो दायित्वों के बारे में बताते हैं, वो कौन से थे, यही पूछ रहा है कि जो उन्होंने दो दायित्व बताए थे, ट्विन ओबलाइजेशंस बताए थे, रेफर किए थे, वो कौन थे, क्या थे मतलब। तो नेल्सन मंडेला रेफर्ड दैट ईच पर्सन हैज ट्विन ओबलाइजेशन। नेल्सन मंडेला ने रेफर किए थे कि जो ईच पर्सन हर एक इंसान के, हर एक व्यक्ति के ट्विन ओबलाइजेशन मतलब दो दायित्व होते हैं। द फर्स्ट बीइंग टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। मतलब फर्स्ट होता है उसका परिवार, उसका मतलब उसके पेरेंट्स, ठीक है, उसके माता पिता, हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड हिज चिल्ड्रन और उसके बच्चे। एंड द सेकेंड, और जो सेकेंड यानी कि दूसरा होता है बीइंग टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी उसका समुदाय, हिज कंट्री उसका देश, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि पहला तो उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके बीवी, उसके बच्चे, ठीक है, और दूसरा उनको मतलब उनका उन्हें समुदाय, ठीक है, उनके जो लोग होते हैं, उनकी जो कंट्री होती है, ठीक है, वो हर एक इंसान का दायित्व है, वो सब मतलब उसे सुरक्षित रखने का, ठीक है। अगले देखते हैं क्वेश्चन 7 है व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी। यानी कह रहे हैं कि जो उद्घाटन समारोह था, ठीक है, इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उसमें क्या यूनिक था। यूनिक का मतलब यहाँ पे ले सकते हैं विचित्र क्या था, ठीक है। इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी में यानी कि जो उद्घाटन समारोह था, ठीक है, उसमें इट वाज यूनिक दैट इट वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी में एक बात यूनिक मतलब कि जो अनोखा था वह था दैट इट वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, वो ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल मतलब कि साउथ अफ्रीका की धरती पर इतने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय के बाद उनका आना, ये मतलब लार्जेस्ट गैदरिंग थी। बहुत मतलब उनका मतलब जो इतने नेता जमा हुए थे, तो लार्जेस्ट गैदरिंग, एंड यही क्या था, अनोखा था। इतने दिनों के बाद साउथ अफ्रीका की धरती पे इतने अंतर्राष्ट्रीय नेता वहाँ पे जमा हुए। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। कह रहा है कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी
उसे सिंपल वर्ड्स में, साधारण शब्दों में डिस्क्राइब यानी कि व्याख्या कीजिए। द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ फ्रीडम in South Africa took place on May 10, 1994 in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria। क्या कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी साउथ अफ्रीका में ली गई थी, कौन सी जगह पे शपथ ग्रहण हुआ था भाई? मई 10 को 1994 में हुआ था और यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रिटोरिया में हुआ था, ठीक है। इट वॉज अटेंडेड by politicians and dignitaries of about 140 countries of the world। तो क्या हुआ था कि इट वॉज अटेंडेड मतलब कि जो पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे और डायनेटरीज यानी कि हम कह सकते हैं गणमान्य, ठीक है, 140 देशों के, दुनिया के 140 देशों के जो राजनेता थे, डायनेटरी यानी कि गणमान्य थे, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया था। इट वाज अटेंडेड, ठीक है, अटेंड हुए थे वहाँ पे। द नेक्स्ट, व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स डू ऑन दैट डे? यानी कि वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स थे यानी पुलिस अफसर थे और जो जनरल थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया उस दिन, ठीक है, दैट डे, उस दिन क्या किया था? ऑन दैट डे, उस दिन पर द जनरल एंड पुलिस ऑफिसर्स सैल्यूटेड मी एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी। यानी ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो पुलिस अफसर थे, पुलिस ऑफिसर्स थे और जो जनरल थे, उन्होंने सल्यूट किया था मुझे, किन्हें? नेल्सन मंडेला को, एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का वादा किया, लॉयल्टी का वादा किया, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन? यानी मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी? ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो इन मंडेलास ओपिनियन मतलब कि मंडेला के विचार में द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज द पीपल ऑफ दैट कंट्री। मतलब जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो राष्ट्र ऑफ द नेशन, ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी कि सबसे बड़ी संपत्ति इज है द पीपल ऑफ दैट कंट्री, यानी उस देश के लोग, ठीक है। तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमने मतलब जो कि 10 थे और हमने कंप्लीट कर लिए। एंड अब हम अगले की वीडियो में पढ़ेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। और अब आप सभी से पुनः निवेदन करना है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।